हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 14 मनु भंडारी तथा उनकी काव्य संग्रह एक कहानी यह भी है से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1931 ईस्वी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो मनु भंडारी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? तो भानपुरा हो जाएगा ना। कहता है मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था, उस गांव का नाम क्या होगा? तो भानपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में हुआ था। मनु भंडारी का जो जन्म होता है वो किस जिला में होता है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी ने इंटर की शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? मनु भंडारी का इंटर की जो शिक्षा होता है कहाँ से ग्रहण होती है? तो ये आपका राजस्थान के अजमेर से होता है ना। कहाँ से होता है? राजस्थान के अजमेर से मनु भंडारी जो है इंटर की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने किस विषय से एमए किया था? मनु भंडारी का जो एमए होता है किस विषय से होता है? तो हिंदी विषय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया? मनु भंडारी के जो है वो अध्यापन का कार्य कहाँ किए थे? तो मिरांडा हाउस कॉलेज ना दिल्ली से। कहाँ से किए थे? तो मिरांडा हाउस कॉलेज कहाँ से? दिल्ली से जो है ये अध्यापन का कार्य किए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी वर्तमान में समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है ना। कहता कि मनु भंडारी जो है वर्तमान में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का काम कर रही थी? तो कहाँ हो जाएगा? तो दिल्ली ना। दिल्ली रहकर जो है ये स्वतंत्र लेखन का काम कर रही थी। नेक्स्ट है मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से है ना। कहता है मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकुज है। ये सब मनु भंडारी के प्रमुख कहा तो कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन होगा? मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपकी बंटी और महाभोज ना। कहता आपकी बंटी और महाभोज ये जो है मनु भंडारी द्वारा रचित किया है तो प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन होगा? तो आपकी बंटी और महाभोज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मनु भंडारी की आत्मकथा का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है? मनु भंडारी की आत्मकथा का जो प्रकाशन हुआ था वो किस शीर्षक से हुआ था? तो एक कहानी यह भी है ना। एक कहानी यह भी शीर्षक से है आपका मनु भंडारी की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी? मनु भंडारी जो है लेखिका वो अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी? उसका नाम क्या होगा? तो ब्रह्मपुरी हो जाएगा ना। ब्रह्मापुरी हो जाएगा। किस कौन सा मोहल्ला में? तो ब्रह्मापुरी मोहल्ला में ये रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी का मकान कैसा था? मनु भंडारी का जो घर था मकान था कैसा था? तो ये 2 मंजिला था ना। कितना मंजिला था? तो 2 मंजिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनु भंडारी के मकान में उनके पिता कहाँ रहते थे? मनु भंडारी के जो 2 मंजिला मकान था उसमें उनके पिता कहाँ रहते? तो सबसे ऊपरी मंजिल में रहते थे। कहाँ रहते? तो ऊपरी मंजिल में रहते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता मनु भंडारी की माँ कैसी थी? तो बिना पढ़ी लिखी थी ना, अशिक्षित थी। मनु भंडारी की माँ कैसी थी? तो बिना पढ़ी लिखी थी। आगे बोलता है कि अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? तो इंदौर में रहते थे ना। मध्य प्रदेश से कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे? कहता है मनु भंडारी के जो पिताजी थे वो किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे ना। किससे जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों गए थे? मनु भंडारी के पिता जो पहले इंदौर में रहते थे इसके बाद अजमेर क्यों गए थे? तो आर्थिक समस्या के कारण गए थे। क्यों गए थे? तो आर्थिक समस्या के कारण गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर आने के बाद मनु भंडारी के पिता किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया? कहता कि अजमेर आने के बाद मनु भंडारी के जो पिता थे वो किस अधूरे काम को पूरा करना चाहते थे? तो विषयवार अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को ना पूरा करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आपका है पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे? कहता कि आपका मनु भंडारी के जो पिता थे वो किसे जो है आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे? तो अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को जो है वो आर्थिक बोझ का भाग नहीं बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ता था? पिता का जो क्रोध का जो शिकार है वो किसे होना पड़ता था? तो माँ को होना पड़ता था ना। मनु भंडारी के माँ को होना पड़ता था। नेक्स्ट है मनु भंडारी का रंग कैसा है? तथा मनु भंडारी का रंग कैसा था? तो कैसा था? काला हो जाएगा ना। लेखिका जो मनु भंडारी इसका रंग कैसा था? काला हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु भंडारी बचपन में कैसी थी? तो मनु भंडारी बचपन में कैसी थी? तो दुबली और मरियल थी ना। कैसी थी? दुबली और क्या थी? मरियल थी।
नेक्स्ट प्रश्न कहता कि मनु के पिता उनकी तुलना किससे किया करते थे। मनु भंडारी के जो पिता थे वो लेखिका की तुलना किससे किया करते थे, तो बड़ी बहन सुशीला ना, बड़ी बहन का क्या नाम था, सुशीला, उसी से तुलना किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुशीला मनु से कितने वर्ष बड़ी थी। सुशीला जो बड़ी बहन थी मनु से कितने वर्ष बड़ी थी, तो 2 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी, तो 2 वर्ष बड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है मनु भंडारी कितने भाई बहन हुआ करते थे ना। भंडारी जो है कितने भाई बहन हुआ करते थे, तो 5 भाई बहन लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट है सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू की कितने वर्ष की थी। कहता बड़ी बहन का जब शादी हो रहा, विवाह हो रहा था, उस समय मन्नू की एज क्या थी, आयु क्या थी, तो 7 वर्ष की उस समय थी। नेक्स्ट है कि सुशीला की शादी कब और कहाँ हुई थी। सुशीला की शादी कब और कहाँ हुई थी, तो 1944 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था ना। सुशीला की शादी कब और कहाँ हुई थी, तो 1944 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मनु के पिता रसोई को क्या कहते थे। मनु भंडारी के जो पिता थे वो रसोई घर को क्या कहते थे, तो भट्टियार खाना बोलते थे ना। कहाँ बोलते थे, भट्टियार खाना बोलते थे। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी। मनु भंडारी का जो है मैट्रिक जो परीक्षा कब पास किए थे, 1945 में पास किए थे। कब पास किए थे, तो 1945 में जो है मैट्रिक परीक्षा क्या करते हैं, पास करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मन्नू की मुलाकात किससे हुई। ठीक है, कहता है कि फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मन्नू भंडारी का मुलाकात, लेखिका का मुलाकात किससे होता है, तो हिंदी के प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से होता है। किससे होता है, तो हिंदी की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उससे मुलाकात होता है। नेक्स्ट है सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कब कॉलेज बना था। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल को जो कॉलेज का दर्जा कब दिया गया था, तो 1944 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1944 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है कि मनु भंडारी के साहित्य के दायरे को बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनु भंडारी के साहित्य को आगे बढ़ाने में किसकी अहम भूमिका थी, तो शीला अग्रवाल जिसकी अध्यापिका हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने किससे शादी की। मनु भंडारी का विवाह किससे होता है, तो राजेंद्र से होता है। किससे होता है, तो राजेंद्र से होता है। नेक्स्ट है किनके सिद्धांतों के साथ मनु का टकराव चलता रहा। किनके सिद्धांतों के साथ मनु का जो टकराव चलता रहा, तो पिता ना, पिता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अजमेर मुख्य बाजार के चौराहे को कहानी में क्या कहा गया है। कहता है कि अजमेर मुख्य बाजार के चौराहे को जो है जहाँ 4 मुहान होता है, वो कहानी में क्या कहा गया है, इसको चौपड़ बोला गया है। क्या बोला गया है, तो चौपड़ बोला गया है। नेक्स्ट है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था, तो डॉक्टर अम्बालाल ने कहा था ना। कहता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था, तो डॉक्टर अम्बालाल ने कहा था। नेक्स्ट है सन 1947 ईस्वी के मई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे नोटिस थमा दिया था, तो शीला अग्रवाल को थमा दिया। कहता किसे थमा दिया गया था, तो शीला अग्रवाल को जो है लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में जो है इसे नोटिस थमा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 1947 ईस्वी में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था ना। कहता है कि जुलाई 1947 ईस्वी में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था ना, तो 3rd ईयर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था ना। कहता है 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया, तो 3rd ईयर की पढ़ाई को जो बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है विरोध के बाद किस महीने में 3rd ईयर की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी गई। कहता है विरोध होने के बाद है वो किस महीने में जो है 3rd ईयर की पढ़ाई को प्रारंभ कर दिया गया था, तो आपका जुलाई ना, आपका सॉरी अगस्त आपका होगा। कब शुरू कर दिया गया था, तो अगस्त में कर दिया गया था। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने शताब्दी को सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा है। कहता है मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा है, तो 15 अगस्त 1947 को ना। कहता है मनु भंडारी जो है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना है, तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जो है मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी से क्या बोला है, उपलब्धि बोला है। अब आगे हम लोग इसे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहला अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कहता है मनु भंडारी जो लेखिका है इसका जन्म कब हुआ था, तो मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था ना। कहता है मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। मनु भंडारी का जो जन्म हुआ था वो किस ग्राम में हुआ था, तो भानपुरा में हुआ था ना। कहता है मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो भानपुरा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मनु भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ था। मनु भंडारी का जो जन्म होता है वो किस जिले में होता है, तो मनु भंडारी का जो जन्म होता है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में होता है। मनु भंडारी का जन्म कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है
कि मनु भंडारी ने इंटर तक की कक्षा कहाँ ग्रहण की थी। मनु भंडारी का जो इंटर की जो पढ़ाई होता है वो कहाँ से होता है, तो 4 का आपका ए हो जाएगा, आपका राजस्थान के अजमेर से हुआ था ना। कहता है मनु भंडारी का जो इंटर की जो पढ़ाई पूरी होती है कहाँ से होती है, तो राजस्थान के अजमेर, इन अजमेर से होता है। कहाँ से होता है, राजस्थान के अजमेर से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी ने किस विषय में एमए किया था। कहता है मनु भंडारी का जो एमए जो होता है वो किस विषय से, क्या किस विषय से होता है, तब का हिंदी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा ना। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था। मनु भंडारी जो है वो किस कॉलेज में अध्यापन का कार्य किए थे, तो 6 का आपका बी होगा, मिरांडा हाउस कॉलेज ना। मिरांडा हाउस कॉलेज से जो है वो मनु भंडारी का होता है, तो आपका अध्यापन का कार्य होता है। नेक्स्ट है, मनु भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही थी ना। कहता कि मनु भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही थी, तो 7 का आपका ये हो जाएगा, दिल्ली ना। दिल्ली में रहकर जो है मनु भंडारी जो है वो स्वतंत्र लेखन का काम कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं। मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा होगा, तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और त्रिशंकु जो है ये मनु भंडारी का प्रमुख का है, तो कहानी संग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं। मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास आपका हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो आपकी बंटी और महाभोज। आपकी बंटी और महाभोज जो है ये मनु भंडारी द्वारा रचित किया है, तो प्रमुख आपका उपन्यास हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, मनु भंडारी की आत्मकथा का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ था। मनु भंडारी की आत्मकथा का प्रकाशन जो है वो किस शीर्षक से हुआ था, तो एक कहानी यह भी है ना। कहता है मनु भंडारी की जो आत्मकथा है इसका प्रकाशन जो होता है किस सबका टाइटल शीर्षक से होता है, तो एक कहानी यह भी है, किससे होता है, तो एक कहानी यह भी से होता है। नेक्स्ट है कि मनु भंडारी अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी। मनु भंडारी जो है अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी, तो 11 का आपका सी होगा, ब्रह्मापुरी में रहती थी ना। कहता कि यहाँ का मनु भंडारी जो अजमेर राजस्थान में ये किस मोहल्ले में रहती थी, तो ब्रह्मपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी का मकान कैसा था। मनु भंडारी का जो मकान था कैसा था, तो मनु भंडारी का जो मकान था 2 मंजिला था ना। कहता मनु भंडारी का मकान कैसा था, तो 2 मंजिला था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है कि मनु भंडारी के मकान में उनके पिताजी कहाँ रहते थे। मनु भंडारी के मकान में उनके पिताजी कहाँ रहते, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते थे ना। कहता है मनु भंडार के मकान जो 2 मंजिला था उसमें उसके पिता कहाँ रहते थे, तो ऊपरी मंजिल पर रहते थे। नेक्स्ट है, मनु भंडारी की माँ कैसी थी। मनु भंडारी की जो माँ थी वो कैसी थी, तब कहा जाता निरक्षर थी ना, आपका पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। नेक्स्ट है कि अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे। अजमेर से पहले मनु भंडारी के जो पिता थे वो कहाँ रहते थे, तो 15 का आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इंदौर में रहते थे ना। अजमेर से पहले मनु भंडारी के जो पिता थे कहाँ रहते थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश में रहते थे। नेक्स्ट है कि मनु भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे। मनु भंडारी के जो पिताजी थे वो किस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे, तो क्या आपका हो जाएगा, तो कांग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों गए थे। मनु भंडारी के जो पिता थे वो इंदौर से कहाँ गए थे, तो अजमेर गए थे। कि किस कारण से गए थे, तो 17 का क्या आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्थिक समस्या के कारण गए थे ना। कहता आर्थिक समस्या के कारण जो है वो मनु भंडारी के पिता कहाँ, इंदौर से कहाँ जाते हैं, अजमेर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर जाने के बाद मनु भंडारी के पिता ने किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया था। अजमेर आने के बाद है मनु भंडारी के पिता ने किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो 18 क्या था, 18 का बी का हो जाएगा ना, शब्दकोश निर्माण को पूरा करने के लिए गए थे। नेक्स्ट कहता है कि पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे ना। कहता है कि आपका मनु भंडारी के जो पिता थे वो किसे अपनी आर्थिक विषमता का ना, आर्थिक समस्या का भाग नहीं बनाना चाहते थे, तो 19 का आपका सी होगा, अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को जो है वो मनु भंडारी के पिता आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है, पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ा था। कहता पिता के क्रोध का शिकार जो है हमेशा किसे होना पड़ता था, तो मनु भंडारी को माफ होना पड़ता। ऑप्शन क्या आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि मनु भंडारी का रंग कैसा था। मनु भंडारी का जो ना आपका जो है रंग कैसा था, मनु भंडारी किस रंग की थी, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका क्या हो जाएगा, तब का ये हो जाएगा, ये काले रंग की थी ना। कहता है मनु भंडारी का रंग कैसा था, तो काला हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी बचपन में कैसी थी। मनु भंडारी जो है वो बचपन में कैसी थी, तो ये दुबली और क्या थी, मरियल थी ना। कहता है कि मनु भंडारी जो है वो बचपन में कैसी थी, तो दुबली और क्या हो जाएगा, मरियल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनु
भंडारी के पिता उनकी तुलना किससे किया करते थे? कहता है कि मनु भंडारी के जो पिता थे उनकी ना लेखक यानी मनु भंडारी की तुलना जो है वो आपका किससे किया करते थे? तो 23 का क्या आपका बी हो जाएगा, उसकी बहन सुशीला से ना, सुशीला से किया करते थे। किससे किया करते थे? तो उसकी बड़ी बहन सुशीला से किया करते थे। नेक्स्ट है सुशीला मनु से कितने वर्ष बड़ी थी? सुशीला जो थी मनु से कितने वर्ष बड़ी थी? तो क्या कहा जाएगा, 2 वर्ष बड़ी थी ना। कहता है कि मनु भंडारी की जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो मनु भंडारी से कितने बड़ी थी? तो 2 वर्ष बड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न, मनु भंडारी कितने भाई बहन थे ना। कहता है कि मनु भंडारी कितने भाई बहन हुआ करते थे? तो 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 भाई बहन हुआ करते थे। मनु भंडारी कितने भाई बहन हुआ करते थे? तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु कितने वर्ष की थी? कहता है जब बड़ी बहन का जब शादी हो रहा था तो उसमें मनु भंडारी का जो है वो कितना वर्ष हो रहा था? तो 7, उसमें वो 7 वर्ष की थी। नेक्स्ट सुशीला की शादी कब और कहाँ हुई थी? सुशीला जो उसकी बड़ी बहन थी, इसकी शादी कब और कहाँ होता है? इसका शादी जो होता है 1944 ईस्वी में कलकत्ता में होता है। नेक्स्ट है मनु के पिता रसोई को क्या कहते थे? मनु भंडारी के जो पिता थे वो रसोई को क्या कहते थे? इसको भटियार खाना बोलते थे। क्या बोलते थे? भटियार खाना ना, भटियार खाना बोलते थे। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? कहता है मनु भंडारी का जो मैट्रिक जो परीक्षा होता है ये कब आपका हुआ था? ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा, ये 1945 में ना मैट्रिक की परीक्षा क्या करते हैं? पास करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मनु की मुलाकात किससे हुई थी? कहता है फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, कौन सा स्कूल? तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मनु भंडारी के जो मुलाकात होता है ये किससे होता है? तो इनका मुलाकात किससे होता है? तो शीला अग्रवाल से होता है। किससे होता है? तो शीला अग्रवाल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कब कॉलेज बना था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जो पहले स्कूल था इसको कॉलेज में कब डेवलप क्या किया गया था? तो 1944 में किया गया था। कब किया गया था? 1944 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी के साहित्य के दायरे को बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? मनु भंडारी के साहित्य के दायरे को आगे बढ़ाने में किसकी जो आपका अहम भूमिका थी? तो आपका क्या हो जाएगा, 32 का आपका ए हो जाएगा, शीला अग्रवाल हो जाएगा। किसकी भूमिका थी? तो आपका हो जाएगा शीला अग्रवाल। नेक्स्ट है मनु भंडारी ने किससे शादी की थी? मनु भंडारी का जो शादी होता है ये किससे होता है? मनु भंडारी का जो शादी होता है किससे होता है? तो राजेंद्र से होता है ना। मनु भंडारी का जो विवाह होता है, शादी होता है, किससे होता है? राजेंद्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किनके सिद्धांतों के साथ मनु का टकराव चलता रहा? किनके सिद्धांतों के साथ जो है वो मनु भंडारी का जो है आपका टकराव होता रहा? ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा पिता ना, पिता के साथ जो है ना उनके सिद्धांतों का टकराव होता रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि अजमेर मुख्य बाजार के चौराहे को कहानी में क्या कहा गया है? कहता है कि आपका राजस्थान के अजमेर जो मुख्य बाजार है कि चौराहे को कहानी में क्या नाम दिया गया है? तो 35 का क्या आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। इसका क्या नाम दिया गया? चौपड़ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तो चौपड़ नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था ना? कहता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, है ना, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था? तो 36 का कहा, ये का हो जाएगा, डॉक्टर अम्बालाल ने कहा था। किसने कहा था? तो डॉक्टर जो है अम्बालाल ने मनु भंडारी क्या कहा था? तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कहा था। नेक्स्ट है कि सन 1947 के मई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगड़ने के आरोप में किसे नोटिस थमा दिया था? कहता है कि सन 1947 ईस्वी के मई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे जो है नोटिस थमा दिया था? तो 37 का क्या होगा, 37 का आपका बी हो जाएगा, शीला अग्रवाल हो जाएगा ना। क्या आपका हो जाएगा? शीला अग्रवाल को जो है वो नोटिस थमा दिया था। वो किसने कहा गया था? लड़कियों को भड़काने अनुशासन को बिगाड़ने का काम की थी। नेक्स्ट है कि जुलाई 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया? जुलाई 1947 में किस वर्ष के ना पढ़ाई की, किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था? तो 38 का आपका हो जाएगा सी, सेकेंड वर्ष ना, सेकेंड ईयर्स के जो है पढ़ाई को क्या बंद कर दिया गया था। कब? 1947 जुलाई में। नेक्स्ट कहता है कि विरोध के बाद किस महीने में थर्ड ईयर की पढ़ाई शुरू हुई थी? कहता है कि विरोध करने के बाद जो है वो थर्ड ईयर की पढ़ाई जो है किस महीने में शुरू हुई थी? तो क्या आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा, अगस्त हो जाएगा ना। कहता है कि आपका अगस्त महीने में है ना आपका जो है विरोध के बाद थर्ड ईयर की जो पढ़ाई जो है शुरू कर दी। अंतिम प्रश्न कहता है कि मनु भंडारी ने
शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना है? मनु भंडारी जो है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो किसे मानी है? ठीक है, तो 40 क्या होगा, डी हो जाएगा ना। 15 अगस्त 1947 को कहता, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो है वो मनु भंडारी ने शताब्दी की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। तो ये सब जो है मनु भंडारी के कहानी संग्रह एक कहानी यह भी थी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक्स।